वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में। और ये हमारी प्लेलिस्ट की 39th वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मॉड्यूल से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अगर आप गिटअप की रिपोजिटरी में जाएंगे या किसी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स को आपने अगर देखा हो, या फिर आप गिटअप की रिपोजिटरी में भी जा सकते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि जहां पर भी मॉड्यूल्स का यूज हुआ है, वहां पे जो मेन ड्राइवर फंक्शन होता है उसके अंदर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे लिखा होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इजिकल्स टू करके, और आपके कोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखा होगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब आप मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं। इसका यूज करके आप आपकी कोड को बता सकते हो कि कौन से फाइल को एग्जीक्यूट करना है, कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो देखते हैं कि ये क्या चीज है और किस तरीके से काम करती है, और क्यों इसको पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको पाइथन के एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पाइथन की नई फाइल को क्रिएट कर रखा है, डेव मेन डॉट पीवाई नाम से। यहाँ पर मैंने एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करी है मेन डॉट पीवाई नाम से। लेट्स से मैं इसके अंदर एक डेफ नाम का फंक्शन क्रिएट करूँ। मैं लिखूंगा डेफ फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली एक प्रिंट करा देगा, हेलो आई एम इन मेन। मैं मेन के अंदर हूँ, यानी हमने ये मेन के अंदर फंक्शन क्रिएट करा, तो यहाँ पर मेन फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपली इस जो हमने फंक्शन क्रिएट करा इसको कॉल कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करा और मैंने सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो 22 नेम डॉट पी नाम की फाइल है, इसके अंदर मैं इस मेन फाइल को इंपोर्ट करा दूंगा। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम से भी इंपोर्ट करा सकते हैं किसी मॉड्यूल को, और सिंपल भी करा सकते हैं। मैंने अभी मेन को इंपोर्ट करा दिया इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। यानी अब मेन को इंपोर्ट कराने से क्या होगा, मेन डॉट पी नाम की जो फाइल है, ये हमारा एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो चुका है। इसको हमने इस पाइथन की फाइल से लिंक कर दिया, और अब इस फाइल के अंदर मेन डॉट पी के फंक्शन हम इस नेम वाले फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लिखूंगा मेन डॉट फंक। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको रन करूं, लास्ट वाली वीडियोस हमने देखी थी कि आप सिंपली फंक्शन को रन कर देते थे। अभी अगर इसको मैं रन करूं तो क्या होगा? अगर मैं मेन को रन करता हूं तो सिंपली यहाँ पर हमारा आ गया हेलो आई एम इन मेन। लेकिन अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा सिर्फ मेन फंक्शन ही रन होगा, कि क्या रन होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारी इस हेलो आई एम इन मेन 2 बार रन हो रहा है। लेकिन मैंने तो सिर्फ इस मेन वाले फंक्शन को इस पाइथन की फाइल में एक ही बार रन किया है। अब यहाँ पर हो रहा क्या है कि जैसे ही मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट करा है मेन को, तो इसने इंपोर्ट तो कर दिया इस मेन फाइल को, साथ ही साथ इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर दिया। आप देखिए कि अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूंगा और अगर इसको रन करूंगा तो भी हमारा हेलो आई एम इन मेन रन हो रहा है, और ये काफी ज्यादा गलत चीज है। गलत फंक्शन रन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक पाइथन का मेथड होता है, एक स्पेशल कीवर्ड होता है। मैं एक एक कंडीशन बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज से आपके कोड को बचा सकते हैं। अभी अगर मेरे को, जैसे कि मैंने इस मेन नाम के फंक्शन को इंपोर्ट करा, तो मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि कब ये फंक्शन को यूज करना है। यानी अगर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर वापस आपको सेम चीज लिखनी है, लेकिन इधर आपको लिखना है मेन। यहाँ पर आपको लिखना है मेन, और यहाँ पर सिंपली फंक्शन, जो मैं ऊपर डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहा था, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, और इस कंडीशन को आपको याद रखना है। ये कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैं एक साइन डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट इन कंडीशन। इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है हमारी। जब भी आप यूज करोगे मॉड्यूल्स का, तब आपको इस कंडीशन को ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो यहाँ पर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं इसको कॉल करूंगा एक बार, तो ये सिर्फ एक बार ही यहाँ पर हेलो आई एम इन मेन प्रिंट हो रहा है। और ये हमारा क्यों हो रहा है? यहाँ पर इस कंडीशन का यूज करके क्या होगा, ये कंडीशन इस पाइथन की फाइल को बताती है, यानी मेन डॉट पी को बताती है कि ये वाला फंक्शन, यानी इस इफ कंडीशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वो तभी एग्जीक्यूट करना जब सिर्फ ये फंक्शन कॉल हो। अगर दूसरे मॉड्यूल के अंदर, यानी आपने क्या करा, मैंने इस मेन फंक्शन को एक मॉड्यूल के जैसे नेम डॉट पी नाम की फाइल के अंदर इंपोर्ट कराया, और इसको अगर इंपोर्ट कराओ तो इन सब चीजों को कभी रन मत करना। जो भी हमारा इसका ड्राइवर कोड है उसको रन नहीं करना। वो रन ड्राइवर कोड, मेन डॉट पी का ड्राइवर कोड जब भी रन करना जब ये प्रोग्राम एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम के जैसे रन कर रहा है, यानी सिर्फ अकेला ये रन कर रहा है। अगर ये किसी मॉड्यूल के साथ में रन कर रहा है, एज अ मॉड्यूल रन कर रहा है, या फिर किसी इंपोर्ट कर रहा है किसी फाइल के अंदर, तो इन सब चीजों को प्रिंट नहीं कराना। तो ये देखते हैं कि नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आखिर में है किस चिड़िया का नाम। तो यहाँ पे लिखूंगा मेन, प्रिंट कराऊंगा अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को, और यहाँ पर इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर
प्रिंट करा अंडरस्कोर नेम को, तो अगर सेम फाइल के अंदर अंडरस्कोर नेम को, इस चीज को यहाँ पर आप प्रिंट कराओगे और सेम फाइल के रन कर रहा हो, तो यहाँ पर आपका फाइल का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपली आपका मेन लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैंने अभी इंपोर्ट करा दिया मेन को, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब इसने हमको उस पाइथन की फाइल का नाम दे रिटर्न करा है। यहाँ पर वो मेन रिटर्न कर रहा था, अंडरस्कोर मेन रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो एक पाइथन की फाइल का नाम रिटर्न कर रहा है। मैं अगर इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रही है चीजें। इसलिए मैं अभी हमारी इस पाइथन की फाइल को चेंज कर देता हूँ नेम, मैं कर दूंगा mohit.py। और अगर मैं अब इंपोर्ट कर रहा हूँ मोहित को, देखिए हमारे पाइथन आईडी ने हम जो पाइथन आईडी यूज कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ही mohit.py को चेंज करा, mohit.py का नाम, तो आप देखिए कि मैंने हमारा जो name.py के अंदर जो मैंने मॉड्यूल यूज करा था मेन नाम से, उधर अपने आप हमारा कोड रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पाइथन आईडी का यूज करिए, ये एक स्पेशल चीज है पाइथन आईडी की जो उसने देखी। अभी आप देखिए, अभी मैं इसको इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मोहित लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यानी mohit.py फाइल को एज अ मॉड्यूल यूज करा है और इसने इंपोर्ट करा के इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पर अगर इसको रन करूँ mohit.py को, तो यहाँ पर मेन लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपका अंडरस्कोर नेम वाला जो स्पेशल कीवर्ड है, ये काम करता है। मॉड्यूल्स में काफी ज्यादा यूज होगा, हम प्रोजेक्ट्स में भी यूज करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी उस क्वेरी से रिलेटेड जो भी आपकी इशू है, जो भी आपकी एरर आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग उसके 4 पिलर्स की बात करेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, किस तरीके से वो चारों एक दूसरे से अलग है। वीडियो आने वाली वीडियोस पाइथन प्रोग्रामिंग की काफी ज्यादा और इम्पोर्टेंट होती जाएगी। हम नेक्स्ट लेवल चीजें और करते जाएंगे हमारी इस प्लेलिस्ट में। अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल के जावास्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल को चेकआउट नहीं किया है, तो उसको जाके चेकआउट करिए। और आपने अगर jQuery वाले ट्यूटोरियल को चेकआउट नहीं किया है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर दीजिए। काफी ज्यादा डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे आपकी जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा अपराइज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो बस गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।